नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल MCQ 805 में। तो आज हम क्लास 12 के हिंदी चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है पुत्र वियोग के माध्यम से प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है वो देख लेते हैं। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की या रघुवीर सहाय की है? तो एक का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में, कानपुर में, इलाहाबाद में या फैजाबाद में? तो दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए तीसरा नंबर सवाल कहता क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था? किस पार्टी का एमएलए चुना गया था? समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का? तो तीसरा का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कांग्रेस का। चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा है हमारा, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवियत्री मानी जाती है? किस वर्ग की कवियत्री मानी जाती है? कटु यथार्थ भावधारा के, राष्ट्रीय भावधारा के, भक्ति धारा भावधारा के या इनमें से कोई नहीं? तो चौथा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय भावधारा के। पांचवा नंबर सवाल कहता क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? इसमें से कौन सी कृति है जो सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है? बिखरे मोती, मुकुल, प्रायश्चित या त्रिधरा? तो पांच का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रायश्चित है जो नहीं है सुभद्रा कुमारी। माँ की बात बिखरे मोती, सुभद्रा कुमारी मुकुल, सुभद्रा कुमारी त्रिधारा सुभद्रा कुमारी की है, याद रखिएगा। छठा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? इरावती है, पद्मावती है, काठ का सपना है या सभा के खेल है? तो छठा का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभा का खेल है जो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। सातवां नंबर सवाल है, सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य उसके भिन्न भिन्न रूप में अपनी अमरनहीन प्राकृतिक शैली में प्रकट हुए हैं। यह किसका कथन है? मुक्तबोध का, अशोक वाजपेयी का, रघुवीर सहाय का या जयशंकर प्रसाद का? तो सात का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुक्तबोध। आठवां नंबर सवाल देखते हैं। आठवां कहता क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? भाई की मृत्यु होने पर, पिता की मृत्यु होने पर, पुत्र की मृत्यु होने पर या पति की मृत्यु होने पर? तो आठ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पुत्र की मृत्यु होने पर। नौवां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? उनका पुत्र, उनका तोता, उनका छोटा भाई या इनमें से कोई नहीं? तो 9 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उनका पुत्र। 10वां नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या दिल्ली चलो आंदोलन? तो 10 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहयोग आंदोलन। चलिए 11 नंबर सवाल देखते हैं। पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने सामयिक मृत्यु पत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? खिलौना का, छौनी का, खोया धन का या अनमोल रतन का? तो 11 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनमोल रतन हो जाएगा। 12 है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा है? पति के दूर जाने के कारण, जेल जाने के कारण, पुत्र के असम्मत
असमय, निधन के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुत्र के असमय निधन के कारण। 13 नंबर सवाल देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को सह असहाय क्यों कहती है? पिता वियोग के कारण, पुत्र वियोग के कारण, पति वियोग के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या बी हो जाएगा, पुत्र वियोग के कारण। 14 है पुत्र वियोग कविता में कवित्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की है? अपने लिए, पति के लिए, भाई के लिए या पुत्र के लिए? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुत्र के लिए हो जाएगा। 15 है गुलामी का नशा किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, ठाकुर रामनाथ सिंह की या ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, या इनमें से किसी की नहीं? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठाकुर रामनाथ सिंह की। चलिए 16 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 16 है सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर दीनदयाल सिंह, ठाकुर रामेश्वर सिंह या ठाकुर रामप्रीत सिंह? तो 16 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। 17 है बिखरे मोती क्या है? उपन्यास है, काव्य संकलन है, निबंध संकलन है, ये कहानी संग्रह है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कहानी संग्रह है। 18 है सरोज स्मृति किसकी रचना है? पंत की है, निराला की है, महादेवी वर्मा की या सुभद्रा कुमारी चौहान की है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निराला की। चलिए अगला सवाल 19 नंबर देखते हैं। क्रॉस वेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन है? महादेवी वर्मा, मंत्रू भंडारी, ममता का कालिया या इनमें से कोई नहीं? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा। 20 है सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधित्व कविता संग्रह कौन है? त्रिधारा है, मुकुल है या अनामिका है या गीतिका है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुकुल। 21 है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को, 20 जुलाई 1920 को या 18 मई 1930 को या 12 अगस्त 1905 को? तो 21 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 अगस्त 1904 को। 22 है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम क्या था? ठाकुर राजनाथ सिंह, ठाकुर हरि सिंह नाथ सिंह या ठाकुर रामनाथ सिंह या ठाकुर जगमोहन सिंह? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी ठाकुर रामनाथ सिंह हो जाएगा। 23 है हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग, हार जीत या गांव का घर? तो हमारा 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुत्र वियोग। अगला सवाल देखते हैं। 24 पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? चिंताधारा से, लहर से, मुकुल से या दीप शिखा से? तो 24 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुकुल से हो जाएगा। 25 है हमारा कुली प्रथा किसकी कृति है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, मुकुलराज आनंद की, प्रेमचंद्र की, ममता कालिया की? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की। 26 है पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, रघुवीर सहाय की, आयकी की या मुक्त बोध की? तो 26 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो ये हमारे थे चैप्टर नंबर 7 का टोटल 26 क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, सुभद्रा कुमारी चौहान का है जो जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, इसका आंसर आप कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 के साथ।